अपने डीएनए को, अपने खून को रिविजिट करो, अंदर जाओ। एक एक आदमी जो यहां बैठा है और जो वीडियो पे देख रहा है, झांको अपने अंदर कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। जिस दिन वो महान लक्ष्य बन गया ना, ऐसा उड़ेगा आदमी। जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका वाई जब क्लियर हो जाएगा, ये क्यों कर रहे हैं, वो व्हाट और हाउ, यानी कि क्या करना है और कैसे करना है, वो डिफाइन करना मुश्किल नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कम्युनिटी, जो लीडरशिप है, सब सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं जिस समय जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उद्देश्य से भरा जीवन होना चाहिए। तो जैसा कि हम पहले अध्याय पे चल रहे हैं और भगवद गीता की चर्चा आगे बढ़ रही है, अर्जुन बहुत दुखी चल रहे थे, परेशान चल रहे थे और अपना धनुष छोड़ चुके थे। अर्जुन की परेशानी बढ़ रही थी, अपनी परेशानी को उन्होंने एक्सप्रेस किया। अब इसी परेशानी में पहला अध्याय समाप्त होने जा रहा है। हमने कुछ एपिसोड्स कंप्लीट किए पहले अध्याय के। पहले अध्याय की समाप्ति में हम आखिरी के 2 श्लोक लेंगे। पहले अध्याय का 44वां श्लोक आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता इन एक्शन सीरीज है, इसका हर वीडियो सबको देखना चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? भगवद गीता का पहले अध्याय का 44वां श्लोक मेरे साथ, मेरे पीछे बोलिए। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज सुख लोभेना हंतुम स्वजनम उद्यता। धन्यवाद। सुनते हैं, समझते हैं। श्लोक का पहले मैं अनुवाद पढ़ लेता हूं। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जगन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ये अभी मैं संदीप महेश्वरी जी के साथ मेरा एक इवेंट था और उस पर किसी ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने इसी श्लोक को रेफर किया था, राज सुख लोभेना। क्या कह रहे हैं? अहो बत महत् पापम। हाथ आगे लाइए। महत् पापम। अरे ये तो महान पाप होने जा रहा है। क्या महान पाप होने जा रहा है? कि यद राज सुख लोभेना, मैं राज सुख के चक्कर में क्या करने वाला हूं? स्वजनम, अपने ही लोगों की हत्या करने जा रहा हूं। स्वजनम हंतुम, हंतुम मतलब हत्या। और किसकी हत्या कर रहा हूं? अपने लोगों की। स्वजनम, अपने ही लोगों की मैं हत्या। हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेटली सिंफुल एक्ट्स ड्रिवन बाय द डिजायर टू एंजॉय रॉयल हैप्पीनेस। आजकल लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं बिकॉज दे वांट रॉयल हैप्पीनेस। आजकल कई बार लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों को देखता हूं, अपनी गाड़ी दिखाते हैं, सबको सब बताते हैं, है कि नहीं है? सब खूब दिखाते हैं, ऐसा अपना घड़ी दिखाते हैं, गाड़ी। वो क्यों? उनको लगता है कि मेरे को डिस्प्ले करना है रॉयल हैप्पीनेस। जबकि वो बिल्कुल नीचे का कैटेगरी है, बिल्कुल नीचे का कैटेगरी है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम। आहार निद्रा भय मैथुन, ये बिल्कुल नीचे का कैटेगरी है। सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम, पशु भी ये काम कर लेता है। अर्जुन भी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कर, लॉजिकल बात है। कितनी लॉजिकल बात बोली उन्होंने कि यद राज सुख लोभे ना, कि मैं राज सुख के चक्कर में अपने लोगों की हत्या करने, एकदम गलत बात है कृष्ण, मैं तो नहीं करूंगा ऐसा। तो बहुत अच्छी बात बोली यहां पे उन्होंने कि यद राज सुख लोभे ना। उसके बाद अगला श्लोक फिर बोल देते हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि माम अप्रतिकारणम, कि मैं अप्रतिकार, प्रतिकार मतलब रिएक्ट, अप्रतिकार मतलब मैं रिएक्ट भी नहीं करूंगा। अशस्त्रम, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र भी नहीं उठाना चाहता हूं। मैं अप्रतिकार मतलब बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूंगा। मेरी सामने वाले लोग आकर के बेटर, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र आके मेरी हत्या कर दें, मैं तो कुछ उठाऊंगा भी नहीं, धनुष भी नहीं उठाऊंगा। अर्जुन को लगता है कि मैं शाही सुख के आनंद में सब कर रहा हूं और बड़ा पाप कर रहा हूं। सो मोटिवेशन क्या है, आपको क्या ड्राइव करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवद गीता जो पूरा शास्त्र है, अब जो उत्तर देंगे, भगवान पर्पस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहां पे क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? पर्पस। पर्पस बहुत बड़ी चीज है, महान लक्ष्य, कारण बहुत बड़ी चीज है। अर्जुन को लग रहा था मैं स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित होकर कर रहा हूं। बिजनेस में अगर आप एंटर कर रहे हैं बहुत पैसा कमाने के लिए, तो वो तरीका ठीक नहीं है, माइंडसेट ही गलत है। वो बिजनेस में एंटर करना चाहिए महद पापम नहीं, महद वैल्यू क्रिएशन। आप सामने वाले के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, वो माइंडसेट होना चाहिए आपका। क्योंकि झगड़ा किस चीज का? प्रॉपर्टी का झगड़ा है। और सारे, आज पुलिस बता रही है भारत की कि अगर परिवारों में हत्या होती है तो 2 सबसे बड़े कारण है उसके। एक प्रॉपर्टी का झगड़ा, दूसरा सेक्स का झगड़ा। महिला या प्रॉपर्टी आपस में, यही झगड़े मर्डर्स के सबसे बड़े कारण बनते हैं परिवार के अंदर। और अर्जुन को भी लग रहा था हमारा फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया ये।
और फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए मैं, क्योंकि वो भक्त हैं भगवान के, इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई ये गलत है बिल्कुल, और क्षत्रियों का सिद्धांत है, वो कह रहे हैं अप्रतिकार, मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं करूंगा, मुझको ऐसे ही मार दो। क्षत्रियों का सिद्धांत है कि अगर सामने वाला निहत्था है तो उस पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, पर वो ये जानता है क्योंकि ये दुर्योधन, दुशासन, ये सब लोग वेट नहीं करेंगे कर्ण, मैं अगर नीचे हथियार छोड़ दूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। वो जानता है बात, क्योंकि सामने वाले इतने गलत है उसको मालूम है, पर इमोशनल हो गया है। कोई भी एक्टिविटी सही है या गलत है किस बात पर निर्धारित होती है? कैसे पता चलेगा कोई भी कार्य सही है कि गलत है? कैसे पता लगेगा? उसका इंटेंशन। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आज जजेस भी क्या देखते हैं कोर्ट के अंदर कि एक्सीडेंटल डिफॉल्ट है कि विलफुल डिफॉल्ट है। मां छोटे बच्चे को थप्पड़ मारे जोर जोर से, सही है कि गलत है? ये इस पे डिपेंड करेगा ये क्यों किया गया, ऐसे क्यों सही है, नहीं मारना चाहिए बच्चे को। अच्छा, कहीं बोले सही है, बेसिकली इसलिए बोल रहे खूब सुते हैं बचपन में ये। अगर बच्चा चोरी करता पकड़ा गया तब उसको मार पड़े तो वो सही है। एक 75 साल के बूढ़े आदमी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारना सही है कि गलत है? ना, पर्पस पे निर्भर करेगा। अगर वही 75 साल का बूढ़ा आदमी टेररिस्ट है तो उसको थप्पड़ क्या जान से मारना भी सही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? किसी की हत्या करना सही है कि गलत है? पर्पस पे निर्भर करता है कि वो सही है कि गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि महिला अगर आत्मरक्षा में उसके साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, और आत्मरक्षा में अगर वो हत्या भी कर बैठती है तो वो सही है। कोई भी कार्य सही होगा कि गलत होगा ये किस पे निर्भर करेगा? वही बात अर्जुन के साथ हो रही है, यद राज सुख लोभे ना, कि राज सुख के चक्कर में करना तो गलत है। अच्छा, कृष्ण बीच में टोक सकते थे, बोल सकते थे अर्जुन चुप, अभी मेरी सुन। कृष्ण नहीं बोल रहे। महान लीडर हैं कृष्ण, अपनी लीडरशिप क्वालिटी से सिखा रहे कि सुनते बहुत अच्छे ध्यान से। कृष्ण पूरा अध्याय अर्जुन को बोलने को अलाउ किया, बोलते रहो आप, मैं सुन रहा हूं, अच्छे से समझ रहा हूं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी अच्छी वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस, लीडर्स, पावरफुल लीडर जितने दुनिया में है, उन सब की अच्छी बात यह है कि वो अपनी टीम्स के अंदर कारण, पर्पस, महान लक्ष्य एस्टैब्लिश कर देते हैं, उनके खून में डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उनका वाई जब क्लियर हो जाएगा, ये क्यों कर रहे हैं, वो व्हाट और हाउ, यानी कि क्या करना है और कैसे करना है, वो डिफाइन करना मुश्किल नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं। जिस दिन हमारे ईशान गोयल बैठ करके अपनी पूरी टीम के खून में डाल देंगे वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो वीडियोस की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वर्ल्ड क्लास लेवल पे बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, मेरा पर्पस क्या है, मैं भगवत गीता के प्रोग्राम्स फ्री में इतने सारे क्यों कर रहा हूं, लोगों को क्यों इनवाइट करता हूं, इस पे पैसा भी क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भगवत गीता के अंदर ऐसी क्वालिटीज, ऐसे वैल्यूज को समझाया गया है कि भारतवर्ष के अंदर एक नया नैरेटिव सेट करना चाहता हूं कि हर घर के अंदर भगवत गीता बड़े प्रेम और रिस्पेक्ट के साथ पढ़ी जाए और जीवन में उतारी जाए। उसको बोलेंगे हम गीता इन एक्शन। क्या बोलेंगे? मैं ये नैरेटिव सेट कर दूंगा अगले कुछ दिनों के अंदर कि क्यों भगवत गीता को पढ़ना जरूरी है। मेरी इच्छा है, हमारी सरकार से अनुरोध है, प्रार्थना है, हर स्कूल के अंदर, हर क्लास के अंदर बच्चे के लिए भगवत गीता पढ़नी कंपलसरी कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता से जो उसका विकास होगा, वो विकास उसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पढ़ के, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, मैं हर बार कहता हूं, क्यों पूरे पाकिस्तान में इतने लाखों लोग हमारे गीता के वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, एक श्लोक नहीं बोला कृष्ण ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे, धर्म पे। इनफैक्ट कृष्ण तो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण तो उल्टा बोल रहे हैं इसके। अरे भाई, ये विदेशी ताकतों से अपनी वैल्यूज को बचा करके इस देश को, हमारे को सर्वोपरि लेके जाना है, इसको वापस सोने की चिड़िया बनाना है। जब भगवत गीता पढ़ी जाती थी ये सोने की चिड़िया है, आज भगवत गीता कपड़े में लपेट के रख दी गई है, चिड़िया उड़ के चली गई है। मुद्दा यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कम्युनिटी, जो लीडरशिप है, सब सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। जिस समय जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उद्देश्य से भरा जीवन होना चाहिए, यह जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि उद्देश्य क्या पैदा हो, कैसे पैदा हो। मुद्दा यह है कि आज जब भी अपने डीएनए को, अपने खून को रिविजिट करो, अंदर जाओ, एक एक आदमी जो यहां बैठा है और जो वीडियो पे देख रहा है, झांको अपने अंदर कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। जिस दिन वो महान लक्ष्य बन गया ना, ऐसा उड़ेगा आदमी,
ऐसा उड़ने लग जाएगा जिस दिन महान लक्ष्य पैदा हो गया। आज समस्या क्या है? आज देखिए, जब भी आप किसी जूनियर को बताते हो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, आप उसको मेंटली पैरालाइज कर रहे हो। ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो, आप पैरालाइज कर रहे हो क्योंकि आप उसको सोचने नहीं दे। जब उसने बताया ये करना क्यों है, हम क्या अचीव करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, इसके पीछे बड़ा लक्ष्य क्या है, वो समझ आ जाए, वो अपने आप ढूंढ लेगा क्या करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पर चक्कर क्या है, आज आप उसको सोचने नहीं देना चाहते, आप उसके बिहाफ पे सोच रहे हो, अपने जूनियर्स के बिहाफ पे। जैसा बोल रहा हूं वैसा कर, तो जैसा बोला है वैसा कर, जरा बात मत कर। क्या करना चाह रहा है वो सामने वाले के सोचने की क्षमता को खत्म कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है?